मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को मिली नई दिशा। आईएएस लक्ष्मी नागप्पन के सामने बड़ी चुनौती, अवैध निर्माण और फर्जी नक्शों पर लगेगी लगाम या दोहराया जाएगा पुराना ढर्रा। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को नई उपाध्यक्ष के रूप में 2019 बैच की आईएएस अधिकारी लक्ष्मी नागप्पन मिल गई हैं। पदभार संभालते ही उन्होंने पत्रकार वार्ता कर साफ संकेत दे दिए कि मथुरा वृंदावन के विकास को अब सिर्फ इमारतों की गिनती से नहीं, बल्कि विरासत, नियम और पारदर्शिता के पैमाने पर परखा जाएगा। उपाध्यक्ष लक्ष्मी नागप्पन ने कहा कि मथुरा वृंदावन केवल एक नगर नहीं, बल्कि भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आत्मा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली समस्त सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों का मास्टर प्लान के अनुरूप संरक्षण और संवर्धन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। लेकिन इस नियुक्ति के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है, क्या अब मथुरा वृंदावन में अवैध निर्माण, नियमों को ताक पर रखकर पास किए गए नक्शों और संदिग्ध एनओसी के खेल पर वास्तव में रोक लगेगी? लक्ष्मी नागप्पन को प्रशासनिक गलियारों में एक ईमानदार और बेदाग छवि वाली अधिकारी के रूप में जाना जाता है। कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी रहते हुए उन्होंने अवैध कब्जों, अनियमित विकास कार्यों और नियमों की अनदेखी करने वालों पर कई बड़ी और चर्चित कार्रवाइयां की थीं। उनके उस कार्यकाल में यह साफ संदेश गया था कि पद, पैसा या पहुंच, किसी को भी नियमों से ऊपर नहीं रखा जाएगा। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण बीते वर्षों में अवैध कॉलोनियों, गलत तरीके से स्वीकृत नक्शों और पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी को लेकर लगातार सवालों के घेरे में रहा है। ऐसे में लक्ष्मी नागप्पन की तैनाती को महज एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि नीतिगत मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या नई उपाध्यक्ष अपने पिछले रिकॉर्ड की तरह यहां भी सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई करेंगी, या फिर पूर्व अधिकारियों की नीतियों और दबावों के बीच वही पुराना सिस्टम चलता रहेगा। पत्रकार वार्ता में उन्होंने भरोसा दिलाया कि विकास कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और जनहित को केंद्र में रखा जाएगा। अवैध निर्माण पर नियंत्रण, गलत नक्शों पर कार्रवाई और नियोजित शहरी विकास के लिए सख्त लेकिन संवेदनशील नीति अपनाई जाएगी। प्रशासनिक हलकों और आमजन में यह चर्चा तेज है कि यदि लक्ष्मी नागप्पन अपनी ईमानदार छवि और सख्त प्रशासनिक शैली को मथुरा वृंदावन में भी उसी मजबूती से लागू करती हैं, तो यह प्राधिकरण के इतिहास का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि कृष्ण की नगरी में विकास की आड़ में चल रहे अनियमित निर्माण का खेल थमेगा, या नई कुर्सी पर बैठकर भी पुरानी फाइलें उसी रफ्तार से चलती रहेंगी। इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में उनकी पहली बड़ी कार्रवाई ही देगी। काम करने का मौका मिला है, ये काफी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह है। यहाँ पर जो प्राधिकरण की जितनी प्राथमिकताएं हैं आपके साथ वो शेयर भी किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो विरासत जो मिला है सांस्कृतिक और यहाँ पे जो ऐतिहासिक विरासत है उसको संरक्षण करने का काम किया जाएगा। संरक्षण के लिए जो हमारे मास्टर प्लान है तो प्राधिकरण द्वारा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो पास किया उसका अनुपालन 100% किया जाएगा। और मास्टर प्लान में जितने एमिनिटीज वगैरह हैं, लोगों की सुविधा है ना, वो भी उसको लागू करने में भी प्राधिकरण की डायरेक्शंस रहेगी। और विकास की स्थिति में तेजी लाने की प्रयास की जाएगी। पब्लिक के साथ जितने भी इंटरेक्शंस हैं उसको मिनिमम इंटरफेरेंस के साथ पूरा ऑनलाइन माध्यम से करने की कोशिश की जाएगी। मैडम, अवैध कॉलोनी, अवैध बिल्डिंग है, उनको लेकर क्या महसूस? अभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पता चला कि काफी जगह पर अवैध निर्माण और ये सब हो रहा है। इसकी हम लिस्ट करेंगे और जितने भी अवैध कॉलोनियां बन रही हैं उन पे रोक लगाया जाएगा और सख्त कार्रवाई भी की